श्री घाटम जी को जन्म से ही चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना और लूटपाट करना घाटम जी का पारिवारिक पेशा था। एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे अश्रु प्रवाहित करते हुए कोई संत बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे। संतों के दर्शन से तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लाभ तो बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन संतों के दर्शन का लाभ उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी उनके पास गए तो उनके हृदय में बहुत आनंद उमड़ा। उनका मन हुआ कि वह उन्हें झुककर प्रणाम करे और उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी को प्रणाम किया। उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है। संत को बड़ा आनंद हुआ कि इस जीव पर प्रभु की कृपा हुई। घाटम जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा सुख है जिसके बिना किसी भोग सामग्री और व्यवस्था के भी इनके अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। उन्हें लगा कि जरूर उनके पास कोई महान सुख है। महात्मा जी ने कहा, बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है। घाटम जी उनके समीप बैठ गए। महात्मा जी ने कहा, देखो बेटा, जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवत चरणों में लगाना चाहिए और कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। संत ने घाटम जी को उनके कामकाज के बारे में पूछा। घाटम जी ने बताया, मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ और लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने कहा, यह तो बहुत निंदनीय कार्य है पुत्र। दूसरों का धन चुराने से और उन्हें पीड़ा देने से इस लोक और परलोक में सब नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। नियम लो कि तुम आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह कदापि नहीं हो सकता। यही मेरी जीविका है और बचपन से हमें हमारे पुरखों ने चोरी करना सिखाया है। मेरे पूज्य जनों ने मुझे नियम दिया कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में मुझे विशेष श्रद्धा हो रही है। मेरे हृदय का खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है। आप इसके सिवाय और जो चाहे उपदेश दे दीजिए। यदि मैं आपके वचन आपको दे दूं तो आजीवन वही करूंगा जो आप कहेंगे। उन संत ने कहा कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो मेरी यह 4 बातें मान लो। पहली बात, सदैव सत्य बोलना। दूसरी बात, साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे आदर और नम्रता से बात करना। कभी तुम्हारे घर संत आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना। उनको जल पिलाना, भोजन खिलाना और उनकी सेवा करना। तीसरी बात, आज के बाद बिना प्रभु को अर्पण किए हुए न जल पीना और न ही अन्न खाना। और चौथी बात, कहीं भी अगर भगवान की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना। घाटम जी ने संत जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों को पालन करने का वचन दिया। घाटम जी लूटपाट आदि करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते और फिर जो बचता उसे अपने परिवार को खिलाते। एक दिन संतों की एक मंडली उनके घर पर आई तो उन्होंने तत्काल उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया और सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। उन्होंने देखा घर में कुछ खाने के लिए नहीं है तो उन्होंने बाजार जाकर दुकानदार से उधार मांगने की चेष्टा की, लेकिन दुकानदारों ने उन्हें देने से मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। उन्होंने देखा कि किसान लोग सो रहे हैं। वे बड़ी चादर लेकर गए और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए और उन्होंने संतों की भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे तो खेत में उनके पैरों के चिन्ह बन गए। साधु जनों को खिलाते समय वे सोच रहे थे, अब तो वे पक्का फंसेंगे, क्योंकि जब किसान जागेंगे और पैरों के चिन्ह देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि एक घाटम जी के पैरों का निशान है। जैसे तैसे संतजन वो प्रसाद खा रहे थे, वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और वर्षा हो गई। उनके पैरों के चिन्ह मिट गए। यह बात देख घाटम जी को और विश्वास हुआ कि साधु सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ और संत सेवा के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई। एक बार कोई उत्सव था तो घाटम जी ने सोचा कि गुरुदेव के पास क्या ले जाएं। उनको लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ सेवा जरूर पहुंचनी चाहिए, पर उनके पास एक पैसा भी नहीं था।
उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में चोरी करते हैं और जो भी मिला उसे सुबह गुरुदेव को सेवा में दे देंगे। घाटम जी एक फौजी सिपाही का वेश बनाए और राजा के अस्तबल में घुस गए। रात में पहरेदार ने आवाज दी कि कौन है। गुरु की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने बोला, मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो ये थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा कि यह कोई राजा का खास आदमी है, तभी यह विनोद में निर्भय होकर कह रहा है कि चोर है। सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर निकले। उनकी वेशभूषा देखकर पहरेदारों ने फिर पुनः उनको नहीं रोका। वहां से निकलकर उन्होंने सोचा कि घोड़े को कहीं बेच देंगे। रास्ते में प्रातः काल ठाकुर जी की आरती हो रही थी। उन्होंने सोचा कि गुरु जी की आज्ञा है कि आरती हो रही हो तो जरूर दर्शन करने के लिए चले जाना। उन्होंने घोड़े को बांध दिया और दर्शन के लिए चले गए। जब पहरेदारों ने सोचा कि राजा का कोई आदमी होता तो सबको सूचना होती, तब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में यह वही चोर था। राजा सैनिकों ने पीछा किया और वहां आए जहां पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी आरती का दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने देखा तो घोड़ा वहीं था, पर उसका रंग बदल गया था। सफेद रंग का घोड़ा अब काले रंग का हो गया था। सिपाही वहां खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, पर यह तो सफेद था। ये सफेद से काला कैसे हो गया? इतने में आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आए। सिपाहियों ने पूछा, ये घोड़ा वही है ना जो तुम रात्रि में चुरा कर लाए थे? सत्य बोलना था। घाटम जी बोले, हाँ, मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले आया था। सिपाहियों ने पूछा, वो घोड़ा तो सफेद था, ये काला कैसे हो गया? घाटम जी बोले, यह तो ठाकुर जी जाने। मेरे गुरु जी ने कहा था कि आरती हो रही है, प्रभु के दर्शन करना, तो मैं दर्शन करने गया था। इतने में घोड़ा काला हो गया। ये मेरे गुरु जी का ही कोई चमत्कार होगा। यह सुनकर सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए। सिपाहियों ने घाटम जी और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास जाकर सारी बात बताई। घाटम जी की सत्यता और गुरु वचनों का दृढ़ निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, तुम चोर हो पर सत्य बोलते हो और संत आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए घोड़े का रंग बदल गया। राजा ने कहा, जो प्रभु अपने जन के लिए ऐसा कर सकते हैं, उनकी निश्चित ही हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए, और कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। राजा ने बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम पर कर दी। संपत्ति लेकर घाटम जी गुरु चरणों के दर्शन के लिए गए। घाटम जी ने अपने गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गई कि मुझ जैसी चोरी करने वाले को जहाँ राजा से दंड मिलना चाहिए था, वहाँ सम्मान मिला। वे गए और गुरु जी को भेंट समर्पित किए। उत्सव में सम्मिलित हुए। उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव से कहा, गुरुजी, आपने जो पहली बार मुझे चोरी करने से मना किया था, आज से मैं ये नियम लेता हूँ कि अब जीवन में कभी चोरी नहीं करूँगा। आपकी कृपा से मुझे बोध हो गया है, मैं बहुत गलत कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब कभी चोरी नहीं करेंगे। घाटम जी को अब सत्संग सुनते और साधु सेवा करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। अब उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे मिलना चाहिए। बहुत दिन तक उन्हें ठाकुर जी नहीं मिले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ठाकुर जी से नाराज होकर कहा कि पहले मैं तो बिना नहाए खाता था, अब आपके लिए मैं नहा कर खाता हूँ और आपको अर्पित करके खाता हूँ। और पहले मैं कभी कंठी माला और तिलक आदि नहीं लगाता था, पर अब मैं आपके लिए गले में कंठी धारण करता हूँ, माथे पर तिलक लगाता हूँ। केवल प्रभु, ये सब मैं आपके लिए करता हूँ। प्रभु, मैं आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ और आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? आप कब मुझे दर्शन देंगे? प्रभु उनकी यह बात सुनकर तत्काल प्रकट हो गए। प्रभु संतों के वचनों के सत्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी का जीवन पूरा पलट गया। पहले वो सोचते थे कहाँ जाकर चोरी करनी है, अब ये सोचते हैं कि कौन से साधु कब पधारें और कैसे उनकी सेवा हो।
जब वे चोरी करते थे तब सिपाही हथकड़ी लिए उनको बंदी बनाने के लिए घूमते थे, और जब संत समागम हुआ तो लोग उनकी चरण रज को अपने माथे पर लगाने लगे। घाटम जी ने एक संत की शरण ली और उनके वचनों का पालन किया तो वे प्रभु के दर्शन पाकर परम भागवत बन गए। कैसे भी दुष्ट हो, यदि उस पर संत की कृपा हो जाए तो उसके लिए भागवत दर्शन और भगवत भक्ति दुर्लभ नहीं रहती। इसलिए सत्संग सर्वोपरि है। सत्संग से घोर दुष्ट की भी महात्मा बन जाता है। धन्यवाद।